जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन बेहद खास हम सब के लिए, लेकिन आज के दिन ही मेरे पास मेरे अग्निवीर भाइयों के लिए बड़ी अहम बड़ी खास खबर है। ये खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट अग्निवीर भाइयों से कि जरूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उनके परिजनों से भी, उनके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और ज़्यादा लोगों तक जो है ये बात पहुंच पाए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के अंदर एक बड़ा चेंज होने वाला है। दरअसल बृहस्पतिवार को एक खबर आई कि अग्निवीर स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़ा बदलाव करने वाली है। हमारे पास खबर आई, हमें लगा कि इसका फैक्ट चेक किया जाए। उसके बाद हमने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ जो सर्विंग हैं उनके साथ बातचीत की और पूछा कि क्या वाकई में कोई बड़ा चेंज हो सकता है। उन्होंने कहा कि यस, कुछ संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं। अब खबर क्या है पहले वो जान लीजिए। दरअसल क्योंकि अभी तक आप सभी को पता है कि भारत सरकार जब अग्निवीर स्कीम लेकर आई थी 2022 में, तो भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि 25% को पक्का किया जाएगा और 75% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि 25% पक्के हो जाएंगे, 75% बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन अब जो गुड न्यूज आ रही है, उस गुड न्यूज के तहत जो इन्फेंट्री में सोल्जर्स हैं, जो इन्फेंट्री में अग्निवीर हैं, हमारे अग्निवीर भाई, वहां पर 70 से 75% अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा। अब ये खबर आप जान लीजिए, बड़ी अहम खबर है। जो अग्निवीर में है, जो अग्निवीर इन्फेंट्री में है, किसी भी बटालियन में इन्फेंट्री की, उनमें 75% अग्निवीर इन्फेंट्री में अब पक्के होंगे। सिर्फ 25% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और 80% अग्निवीर एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस, जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया था, पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया था, वो अग्निवीर जो हैं पक्के होंगे। सिग्नल और इंजीनियर्स में जो अग्निवीर हैं वो 80% अग्निवीर जो हैं वो पक्के कर दिए जाएंगे। सिर्फ 20% को जो है बाहर भेजा जाएगा। इंजीनियर्स कोर में जो हैं, वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर भी यही है कि वहां पर भी 80% अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए आप, इन्फेंट्री में 70 to 75 अग्निवीर जो हैं वो परमानेंट होंगे, 25% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये अभी तक खबरें हैं, ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। मोहर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगी नहीं है, लेकिन इस पे सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल और इंजीनियर में जो है 80% अग्निवीर को पक्का किया जाएगा। और जो अग्निवीर भाई मेरे स्पेशल फोर्सेस में हैं, पैरा में हैं, उन अग्निवीर भाइयों को 100% पक्का किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार जाग गई है। उनको समझ में आ चुका है कि आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ रही हैं और 3 फ्रंट वॉर की तरफ भारत को जाना होगा और वहां पर जवानों की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस प्रकार का जोखिम नहीं ले सकते कि आप अपनी सेना की संख्या को कम करें। तो अहम बात, इन्फेंट्री में 70 to 75% और एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल, इंजीनियर कोर जो है उसमें 80% और पैरा फोर्सेस में जो है 80%, पैरा फोर्सेस में 100% अग्निवीर जो हैं उनको पक्का किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत सरकार का दिमाग ठनक गया है। उन्हें पता लग गया है कि आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ रही हैं और अगर सोल्जर्स नहीं होंगे, मैन बिहाइंड द मशीन नहीं होगी, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कुछ ऐसा ही नेवी के अंदर भी होने जा रहा है। ये मत सोचिएगा आप कि नेवी के अंदर ऐसा नहीं है। नेवी के अंदर भी 80% के आसपास अग्निवीरों को पक्का किया जा सकता है, क्योंकि 2026 में पहला बैच बाहर आने वाला है। और ये खबरें, बड़ी अहम खबरें जो हैं निकल कर सामने आ रही हैं। एयरफोर्स को लेकर भी इसी प्रकार की खबरें सामने आई हैं कि 80 to 85% एयरफोर्स में जो अग्निवीर हैं
जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया है, वो भी, और जिन्हें मौका नहीं मिला वो भी, यानी कि 85% जो है अग्निवीर एयरफोर्स के अंदर भी पक्के होने वाले हैं। और ये एक बड़ी और अहम खबर, राहत भरी ये खबर सामने आई है। दरअसल 2022 में जब भारत सरकार, मोदी सरकार ये अग्निवीर स्कीम लेकर आई थी, तो मेरे जैसे तमाम लोगों का दिमाग ठनक गया था कि क्या होगा भारत का। जो आर्मी कभी 13 साढ़े 13 लाख की थी वो घटकर 11 लाख की आ चुकी थी। और इसी बीच हमने देखा पाकिस्तान और चाइना एक साथ आए और ऑपरेशन सिंदूर में ज्वाइंट थ्रेट, ज्वाइंट चैलेंज भारत को मिला। और अभी जो खबरें निकलकर सामने आई वो ये आई कि जिस प्रकार से पिछले चंद दिनों में बयान आए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कह लें, DGISPR को कह लें, अहमद शरीफ चौधरी जिनका नाम है, या फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात करें, उन्होंने एक चीज कही कि इस बार जो हमला होगा वो ईस्ट से होगा, पूर्व से होगा, यानी कि बांग्लादेश से होगा। यानी कि जो 3 फ्रंट वॉर की बात कही गई थी उसकी तरफ हालात बढ़ते और बनते जा रहे हैं। इसी बीच जो है भारत सरकार चीजों को समझ रही है। आर्मी, सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों के ही चीफ इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ेंगी और मशीनें आपके पास होंगी, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए वो टैलेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर वो मशीनें धरी की धरी रह जाएंगी। इसी कारण जो है हमारे अथक प्रयास थे, जब हम लगातार अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे तो अथक प्रयास हमारे भी थे कि भारत सरकार तक एक बात पहुंचाई जाए कि मशीनों से काम नहीं चलता है, मैन बिहाइंड द मशीन भी चाहिए। और अब सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि भारत सरकार इन चीजों को समझ गई है और एक बड़ा फेरबदल अग्निवीर स्कीम में हो सकता है। और अभी नहीं, इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में भारत सरकार ये ऐलान कर सकती है कि ये चेंजेस जो हैं हम अग्निवीर स्कीम में कर रहे हैं। तो बड़ी खबर स्वतंत्रता दिवस के दिन, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अग्निवीर भाई मुझे देखते हैं, उनके पेरेंट्स मुझे देखते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक बार अंत में फिर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये सोर्सेस बता रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक इस पर कोई मोहर नहीं लगाई है, लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आगे कर सकता है, करने पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विचार कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि तमाम अग्निवीर भाइयों तक एक बात पहुंच सके, उनके परिजनों तक, उनके पेरेंट्स तक। क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो अगर किसी को है तो वो अग्निवीर हैं, उनके पेरेंट्स हैं और अग्निवीर की गर्लफ्रेंड्स हैं कि अगर मेरा बंदा पक्का नहीं हुआ तो फिर मेरी शादी किसके साथ होगी। तो आप अपने रिश्ते को बना के रखिए, क्योंकि अग्निवीर जल्दी ही पक्के हो सकते हैं और आपकी शादी भी पक्की हो सकती है। तो चलिए इजाजत दीजिए मुझे, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।